नमस्कार प्यारे साथियों। क्लास में जब मैं बच्चों के सामने होता हूं तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कुछ प्रश्न करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था, बहुत बड़ा। मैं एक्चुअली कुछ बच्चों के डाउट क्लियर कर रहा था, तो 10-12 बच्चे बैठे थे मेरे सामने और एक बच्चा मुझसे कोने में आके कहता है कि सर, मतलब कोने मतलब मेरे कान के पास आके कहता है, सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलो। सर अकेले में करनी है। मैंने कहा बोलो। तब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो जब कुछ बच्चे सारे चले गए तो वो मेरे पास आके बोलता है कि सर, मैंने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। तो कहता है कि सर मैं मतलब पूरी जो बात बोली वो शब्द मुझे पहले सुनाई नहीं दिया। उसने बोला सर मैं मास्टरबेशन बहुत करता हूँ। मैंने कहा क्या। मैंने कहा मैं सुन नहीं पाया। वो कहता है सर मैं हस्तमैथुन बहुत करता हूँ। और मैंने जब उस लड़के की तरफ देखा ना तो बिल्कुल उसकी टांगें पतली पतली सी, चेहरा बोझा बोझा सा, चेहरे की सारी चमक जा चुकी है। मैंने पूछा कि कितने बार हस्तमैथुन करते हो। बोलता है सर दिन में 5-6 बार। आप सोच रहे हो आज की युवा पीढ़ी, वो बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा था। किसकी बोला मैंने? आईएएस, जो डीएम या कलेक्टर बनते हैं, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। मुझसे क्या बोलता है? 5-6 बार हस्तमैथुन करता हूं। सोच रहे हो क्या हाल है आज की युवा पीढ़ी का। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, ये आज की युवा पीढ़ी। अब आपके कहोगे कि सर यहां तो टॉपिक कुछ और है, ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं पता। आज के करीब करीब 60 से 70% युवा जो 18 साल से 25 साल की उम्र के हैं। कितने साल बोले मैंने बच्चों? 18 साल से 25 साल की उम्र के हैं। उनमें 60 से 70% युवा एवं युवती, मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको मास्टरबेशन या हस्तमैथुन की आदत पड़ चुकी है। किसकी आदत पड़ चुकी है? 60% से 70% लड़के या लड़कियां मास्टरबेशन। कोई लड़का ये ना सोचे कि लड़के ही मास्टरबेशन करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। कैसे करती हैं वो सब मैं नहीं बात कर रहा हूं। इसमें जो कमेंट कर रहे हो ये सब कमेंट मत करो। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेन। क्यों? क्योंकि लोगों को शायद, लोगों के मस्तिष्क में एक शब्द है, ये इस शब्द को शुद्ध भाषा में बोलते हैं सेक्स। इसे कुछ लोग सेक्स, इसे कुछ लोग सामान्यतः हवस भी बोलते हैं। हवस भी बोलते हैं। मैं यहां पर आपके सामने दोनों शब्दों को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि शायद आज की युवा पीढ़ी मेरे द्वारा समझाए गए इन दोनों शब्दों को क्लियर करके समझ पाए। चलिए बच्चों समझते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हो बाई चांस को, तो वैसे तो मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि कोई गलत शब्द मेरे मुख से ना निकले, लेकिन फिर भी यदि कोई गलत शब्द निकल जाता है तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरी धारणा या आपको किसी भी प्रकार से आहत करने की नहीं है। यहां पर 2 शब्द हैं, लव और सेक्स। पहला शब्द सेक्स का हिंदी में जो मतलब है वो एक दूसरा मतलब भी है, उसे लिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ लड़का या लड़की। जैसे किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हो या कुछ भी भरते हो फॉर्म वगैरह, तो पूछा जाता है ना सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, तो यहां मतलब है लड़का या लड़की। लेकिन मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो सेक्स, वो बात कर रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। और यहां लव की बात कर रहा हूं जो कि आप समझ रहे हैं। लव का मतलब है प्यार। तो पहली बात तो यह समझें कि लव एक मेरी नजर में बात कर रहा हूं, एक पॉजिटिव शब्द सा है, पॉजिटिव शब्द। और लव को हिंदी में प्यार कहते हैं। और प्यार किसी से भी हो सकता है। वो माँ भी होती है, वो बाप भी होता है, वो बहन भी होती है, वो भाई भी होता है, वो पत्नी भी होती है, वो पति भी होता है, वो अपना कोई भी होता है, पराया भी हो सकता है जिससे प्यार हो सकता है। प्यार तो किसी को भी हो सकता है, किसी भी इंसान से प्यार किया जा सकता है। प्यार एक भावनात्मक शब्द है। प्यार तो जानवर से भी होता है। बहुत सारे लोग कुत्तों से, बिल्ली से, पक्षियों से, पशुओं से भी प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो प्यार एक अच्छा शब्द है। प्यार को मेरी नजर में पॉजिटिव शब्द है। दूसरा सेक्स जो है वो सामान्यतः एक यौन क्रिया है। यौन क्रिया है जो कि अपोजिट जेंडर के प्रति, अपोजिट जेंडर या लिंग के प्रति आकर्षित करती है।
मतलब लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़कों के प्रति, ऐसे ही जानवरों में भी हो सकता है, ये आपको पता होगा। जैसे भैंस मादा है तो भैंस का जो पति होगा कौन होगा यार, वो क्या बोलते हैं, वो छोड़ो तुम यार। जैसे ऊंट है और उसकी जो वो वाइफ होगी, जो भी है आप समझ रहे होंगे। तो ये एक प्रकार की एक शारीरिक क्रिया है। अब दूसरा पॉइंट में ध्यान रखिएगा, इसको पूरे टॉपिक को समझाने के लिए पूरा एक चित्र बना के लाया हूं आपके सामने, ताकि मैं बच्चों को चीजों को समझा सकूं। और आज के लोग ध्यान रखिएगा, आजकल की पीढ़ी लव के प्रति आकर्षित कम है, सेक्स के प्रति आकर्षित ज्यादा है, इसलिए समझा रहा हूं। जबकि होना यह चाहिए कि सेक्स के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, लव या प्रेम के प्रति या प्यार के प्रति आकर्षण होना चाहिए। आज के दिन में समय में जितने भी लोग हस्तमैथुन के शिकार होते हैं, वो सब सेक्स के प्रति या हवस के प्रति आकर्षित होते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। दूसरा प्यार एक भावनात्मक प्रक्रिया है। जैसे माँ जो होती है वो अपने बच्चे के गाल पर या सिर पर हाथ रख के कहती है सो जा बेटे। माँ की गोद में भी बच्चा सोता है, वो प्यार होता है। दूसरा, ये ध्यान रखिएगा, सेक्स एक शारीरिक क्रिया है। ये ध्यान रखना, मानसिक और भावनात्मक क्रिया है, जबकि सेक्स एक शारीरिक क्रिया है। और आजकल की युवा पीढ़ी सेक्स के प्रति आकर्षित है, इसका मतलब मानसिक और भावनात्मक नहीं, लड़कियों के प्रति शारीरिक क्रिया के लिए आकर्षित है। समझ में आ रहा है? दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा इतने में तो। यानी कि आजकल की पीढ़ी भावनात्मक रूप से, इमोशनली लड़के लड़की के प्रति आकर्षित नहीं है, किसी के दर्द को नहीं झेलती, किसी के दुख दर्द को साझा नहीं करते, शारीरिक क्रिया करना चाहते हैं, यौन संबंध बनाना चाहते हैं, सामान्यतः शारीरिक। दूसरा प्यार में एक दूसरे के दुख में साझा किया जाता